हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कुछ अनमोल वचन के साथ अपना एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी की कही हुई बातों पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह समय कल था। ओके, थैंक यू गाइड्स। आज का अपना टॉपिक होगा सेल डिवीजन। क्या है अपना टॉपिक? सेल डिवीजन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। कोशिका विभाजन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विभाजित कर दो संयुक्त कोशिकाओं में क्या होता है, वो टू डॉटर सेल में क्या होता है, वो बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। वो क्या होता है अपना सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट आता है इट आल्सो नोन एज सेल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन। इस प्रक्रिया में क्या रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है या कहा जाता है इसको। फॉर सेल डिवीजन टेक 24 आवर्स टाइम। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में लगभग 24 आवर्स का समय लगता है। कितना घंटे का टाइम लगता है सेल डिवीजन में? 24 आवर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है अपना सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन। जो माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन इट इज ए प्रोसेस इन विच सेल आर डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है या ऐसी प्रोसेस होती है इसमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होकर अपनी दूसरी कोशिका बना लेती है। उसी प्रकार के क्या बना लेती है, अपनी दूसरी कोशिका क्या कहते हैं, वो बना लेती है इसे और इसमें क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है माइटोसिस प्रोसेस अकर होल बॉडी सेल्स एंड न्यूरॉन सेल्स। जर्म कोशिका जो न्यूरॉन कोशिकाओं को छोड़कर लगभग सभी को माइटोसिस विभाजन द्वारा क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो माइटोसिस के द्वारा क्या हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है। टाइप ऑफ माइटोसिस इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेज। कौन से टाइप होते हैं? इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है और साइटोकाइनेज है। ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ माइटोसिस। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? इट इज फर्स्ट स्टेज सेल डिवीजन इन विच प्रिपरेशन इनटू टू डिवीजन। ये जो कोशिका सेल डिवीजन होता है, ये प्रथम चरण में होता है और इसे विभाजन के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। किसके अंदर? इंटरफेज के अंदर। इट टेक अबाउट 18 से 20 आवर्स। इस प्रक्रिया को होने में लगभग 18 से 20 घंटे लगते हैं। इंटरफेज में कितना टाइम लगता है? कम से कम 18 से 20 घंटे का टाइम लगता है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा ना, ये आपका इंटरफेज है। ये कौन सी प्रोसेस होगी? अपनी इंटरफेज। इस फेज में लगभग कितना टाइम लगता है? 18 से 20 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। सेकेंड आता है प्रोफेज। इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम गो टू अपोजिट साइड्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, जो कोशिका के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर में क्या होते हैं, बदल जाते हैं और सेंट्रोसोम दोनों विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चले जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इन दिस फेज डिसअपियर सेल आर ऑर्गेनेल्स। और इस सभी कोशिकाएं क्या हो जाती है, इसके अंदर डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, क्या थी अपनी इंटरफेज थी। कौन सी फेज थी? ये इंटरफेज। ठीक है। इसके अंदर 18 से 20 घंटे का टाइम लगा। अब प्रोफेज में क्या हो, ये दोनों अलग अलग दोनों क्या होते हैं, अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोम में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गए, सभी एक साथ जुड़े हुए।
अब आती है अपनी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मेटाफेज। देखो मेटाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर, इसमें सेंट्रोमियर डिसअपीयर हो जाए और ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक सीध में आ जाए, दोनों अलग अलग इस प्रकार से ये आ जाएंगे, एक अपनी सीध में आ जाए, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाए, एक साथ जुड़ जाएंगे और एक अपनी लाइनिंग में हो जाएंगे, ठीक है। ये किस में होगा, मेटाफेज के अंदर। ये देखो इसके अंदर पढ़ो, इन दिस स्टेप सेंट्रोमियर प्रोड्यूस थिन स्पिंडल बाइंड विथ क्रोमोसोम। इस सेंट्रोसोम में जो एक पतले धागे जैसे क्या हो जाती है, संरचना बन जाती है और एक स्पिंडल फाइबर बनाता है। यह स्पिंडल फाइबर ही क्रोमोसोम से जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये देखो एक धागे में संरचना बन गई और ये स्पिंडल एक क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप सेंट्रोमियर सेपरेट क्रोमोसोम डिफरेंट टू डायरेक्शन। इधर सेंट्रोसोम क्रोमोसोम खींचकर दो भागों में क्या हो जाती है, एक विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, विभाजित होते हैं। ये देखो, ये पहले तो क्या थे, दोनों सभी एक साथ थे, ठीक है। ये तो इंटरफेज हो गया, ये प्रोफेज में दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए। फिर ये तागे नुमा जैसे बन गई, दोनों एक सभी एक सीध में आ गए। फिर इसमें क्या होते हैं, दोनों अलग अलग क्या होते हैं, खींचने के बाद एक अलग अलग आधे आधे भाग में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाती है। ये किस में होता है, एनाफेज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज में क्या होता है, दिस लास्ट फेज सेल डिवीजन इन विच सेल आर एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फॉर्मेशन। इसमें अंतिम फेज में क्या होता है, कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और कोशिकाएं क्या हो जाते हैं, बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूर्ण भाग से दोनों भागों में अलग अलग क्या हो जाती है, विभाजित होते हैं और कोशिकाएं बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या है, टेलोफेज। फिर आती है अपनी मियोसिस सेल डिवीजन। वो तो क्या आती है अपनी माइटोसिस सेल डिवीजन। ये क्या अपनी मियोसिस सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इसी प्रकार की कोशिका विभाजन को भी रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस सेल आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है, कोशिका की कई संख्या क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्या होता है, तो भाग में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस होती है अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल प्रोडक्शन अकर इन टेस्टिस एंड ओवरी। जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वो अपनी प्रजनन कोशिकाओं में होती है और जो ओवरी में बनती है। क्या होता है, जो मियोसिस क्या होती है, ये प्रक्रिया किसमें होती है, प्रजनन कोशिकाओं में होती है और जो ओवरी में क्या होती है, बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। फिर आती है अपनी मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। इन दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन पेयर इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इस फेज में क्या, जो क्रोमेटिक फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किस में जाते हैं, जो क्रोमेटिक फाइबर वो किस में बदल जाते हैं, अपने क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं और इन्हें होमोलोगन या क्रोमोसोमस कहते हैं। इन्हें होमोलोगस या क्रोमोसोम कहते हैं। एक इसमें था प्रोफेज फर्स्ट में, दिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज डीएनए ईच अदर। ये दोनों होमोलोगस होते हैं क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, डीएनए में बदल जाते हैं, डीएनए में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट। इन दिस फेज सेंट्रोसोम प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर विच इज अटैच्ड टू क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो इस पेज में जो सेंट्रोसोम होता है स्पिंडल फाइबर के साथ बनाते हैं और जो क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ के, जो क्रोमोसोम से जाकर क्या जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं।
डिस्पेयर सेल और ऑर्गेनल और कोशिका सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज फर्स्ट। इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर सेपरेट द क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शन। इस फेज में स्पिंडल फाइबर क्या होता है, क्रोमोसोम के विपरीत दिशा में जाकर, इस फेज में क्या होता है, स्पिंडल होते हैं वो फाइबर क्रोमोसोम के विपरीत दिशा में क्या कहते हैं, कर देते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में क्या, टेलोफेज फर्स्ट। इन दिस स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर एंड सेल स्टार्ट साइटोकाइनेज। इस पे स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं और एक कोशिका के 2 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये क्या, जैसे ये क्या, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और ये सेम इसमें क्या, दूसरे भाग में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या था अपना सेल डिवीजन। ओके, थैंक्स फॉर यूट्यूब वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।